पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव से आशीष खिला, सीआईओ परफेक्ट रिसर्च, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वापस शो पे आने के लिए। मैं आपसे सबसे पहले सवाल पूछना चाहूँगा बैंकिंग सेक्टर पे, क्योंकि आज पीएसयू बैंक्स में फॉलो अप बाइंग आ रही है और जनरली हमने लेंडर्स की एक तरफ तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव देखी है और क्रेडिट ग्रोथ अच्छी होती हुई देखी है। आप अपने पोर्टफोलियो में लेंडर्स को कैसे खेल रहे हैं? आपके पास है कोई भी बैंक या फिर कोई और लेंडिंग, कोई एनबीएफसी? तो लेंडर्स को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सेबी डिस्क्लेमर बस ये देना चाहेंगे कि वी नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड दिस इज ऑल फॉर एजुकेशन पर्पस। तो आज अगर लेंडिंग स्पेस को हम देखें, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत है। इवन एचडीएफसी बैंक जैसे लार्ज बैंक इज नॉट इवन 7-8% मार्केट शेयर ओवरऑल इंडस्ट्री का। तो बड़े बैंक्स आप देखेंगे वो मार्केट शेयर गेन करे कोविड में भी। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एक बकेट आपका इनका होगा। जो ये बड़े बैंक्स हैं दे विल बी गुड। देन मिड कैप बैंक्स या पीएसयू बैंक्स का एक आपका ट्रेडिंग बकेट हो सकता है, जो कि आज वैल्यूएशन सस्ते हैं एंड उसमें अगेन अगेन एजुकेशन पर्पस के नो रिकमेंडेशन। डीसीबी बैंक, फेडरल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, बैंक्स वेयर दे आर डूइंग अ गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी एंड लेंडिंग। देन आप एनबीएफसी में देख सकते हैं, जैसे आज आईएफएल फाइनेंस वगैरह है, जो कि आज गोल्ड लोन में और आगे हाउसिंग लोन वगैरह में अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इस तरह से आप अगर बकेट्स बना के रखें, लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखें तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे आवास वगैरह, ये सब भी काफी अच्छे बिजनेसेस हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लेंडर्स के बारे में बातचीत। ऑटो में क्या है आपके पास पोर्टफोलियो में? आज मारुति का रिजल्ट है और डिमांड वापस आने की बात है, लेकिन टू व्हीलर्स में बहुत ज़्यादा अच्छी डिमांड अभी भी नहीं रही है। अच्छा, ये बताइए कि आप ऑटो एक्सपो में गए थे? आपके तो बैकयार्ड में ही हुआ था दिल्ली में। आज वहां पे आप ये देखेंगे कि ऑटो एक्सपो में भी अगर आप देखेंगे या अदरवाइज भी आप देखेंगे कि ऑटोज लास्ट मेनी इयर्स से साइकिल उतना अच्छा नहीं रहा है। कभी कोविड का, कभी अदर चैलेंजेस जो इकोनॉमी में रहे हैं। एंड अगर रेशियो देखेंगे, हमारे कंट्री में हार्डली 150 व्हीकल्स पर 1000 है, जो कि बाकी कंट्रीज में अराउंड 700 to 800 भी होते हैं। तो देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर का ओनरशिप एंड इवन इन द लास्ट माइल ओनरशिप। टू व्हीलर का भी आप देखेंगे तो ये एक बेसिक नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट है। तो इसी को प्ले करने के लिए हम ऑटो एंसिलरीज के थ्रू ज्यादा खेलना पसंद करते हैं। एंड इसमें कुछ बिजनेसेस जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से डिस्टर्ब नहीं होंगे बट उनमें बेनिफिट कर सकते हैं, या कंपनीज जो उनमें ट्रांजिशन कर रही है उस टाइप की कंपनीज बेटर रहती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आज एक गैब्रियल करके कंपनी है जो शॉक एब्जॉर्बर तक बनाते हैं। एंड शॉक एब्जॉर्बर ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी रिक्वायरमेंट रहती है। सिमिलरली लाइटिंग में अगर फीएम इंडस्ट्रीज है तो लाइटिंग की रिक्वायरमेंट आपकी आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी रहेगी। तो ये डिस्ट्रप्शन नहीं होगी इन चीजों में। या हम ऐसी कुछ कंपनियों की बात करें जैसे श्रीराम पिस्टन है, जहां मैनेजमेंट चेंज हुआ है, आपके भारत फोर्ज से सीईओ आए हैं, लास्ट 2-3 साल में ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रहे हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अभी उन्होंने एक्विजिशन भी करा है, आगे भी काफी एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह का बकेट और बास्केट बना के आप ऑटो का आप देख सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग बिजनेसेस हैं ऑटो स्टडी करने के हिसाब से। ऑलराइट आशीष, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, ऑटो में इंटरेस्टिंग थीम्स आप जो बता रहे हैं स्टडी करने के लिए, लेकिन अभी एट द सेम टाइम बजट से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? क्योंकि बजट से पहले ऑफ कोर्स इन सारे स्पेसेस, चाहे आप इंफ्रा थीम हो, रेलवे थीम हो, ये सारी थीम्स हैं जिन पर पीएलआई स्कीम्स का काफ़ी फोकस, फर्टिलाइजर सब्सिडी, बहुत सारी पॉकेट्स हैं जिनकी बात लगातार हो रही है। लेकिन कौन से स्पेसेस और सेक्टर्स आपके हिसाब से बड़े बेनिफिशरीज हो सकते हैं? देखिए, हमेशा बोलते आए कि इंडिया ग्रोज एट नाइट। गुरचरण दास जी ने अपनी बुक में कहा था। नाउ गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज ए इनेबलर। एंड आप देखेंगे चाहे वो पीएलआई स्कीम है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मेक इन इंडिया, चाहे वो अपने फार्मर्स को अपन आगे जो रिफॉर्म्स के थ्रू, चाहे जनधन है, चाहे उज्ज्वला स्कीम है पावर भिजवाना, चाहे इलेक्ट्रिसिटी, चाहे इरिगेशन कैनाल्स के थ्रू। सो आज अगर आप इकोनॉमी में एज ए इनेबलर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्टिलाइजर्स, जो बेसिक सेक्टर्स अपने कोर हैं, आज मैन्युफैक्चरिंग, इनको आप बूस्ट देते हैं, आप यहाँ कंज्यूमर डिमांड क्रिएट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिए रोड्स पे कितना अच्छा काम हुआ है एंड ऑल ओवर द कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हैज रियली बूम। तो गवर्नमेंट बजट से ये एक्सपेक्टेशन है कि इन्हीं चीजों पे हम लोग कैसे रिफॉर्म्स के थ्रू ईज ऑफ बिजनेस इंडेक्स को और बढ़ाएं, चीजें और लिंक करें, और आज डिमांड क्रिएट करने के लिए रूरल लेवल पे हम लोग और जो रिफॉर्म्स ला सकते हैं और जो इनको इंसेंटिव्स और सॉफ्ट दे सकते हैं वो सब दें, ताकि वो डिमांड पर्कुलेट होकर ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए आए। और किसी भी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग के बिना आप एक लेवल पे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते। तो वो मेक इन इंडिया को अपन और कितने सेक्टर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं और बूस्ट कर सकते हैं,
वो एक बहुत बड़ा अपने लिए बेनिफिट रहेगा। ओके, ठीक है। आशीष, थोड़ी देर पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो आईटी स्टॉक्स हैं उनमें मूवमेंट लगातार चल रही है और कई दिनों से चल रही है। नंबर्स भी आ चुके हैं ज़्यादातर बड़ी कंपनीज के। तो आपको अब तसल्ली हो गई कि आईटी कंपनीज अब ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगी और ये बॉटम बना चुकी हैं और आगे बढ़ेंगी, या फिर अभी 1-2 क्वार्टर भी आप देखना चाहेंगे? सी, प्राइसिंग और फंडामेंटल्स में कई बार थोड़ा आगे पीछे डिस्कनेक्ट भी आता है। फंडामेंटल्स वाइज अगर आप देखेंगे तो आज आईटी कंपनीज धीरे धीरे स्टेबलाइज कर रहे हैं, रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं। गाइडेंस उतना एग्रेसिव नहीं है जितना कोविड टाइम में था, बट ग्रेजुअली आज गाइडेंस भी इंप्रूव हो रहे हैं एंड चीजें आगे ठीक होती लग रही है। एंड इसमें सिलेक्ट आपको बाइंग देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे शेयर हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं, जो कि आज सिर्फ बॉडी शॉपिंग वाला काम नहीं कर रहे कि हम सिर्फ एक आदमी यहाँ लगा रहे हैं वहां कर रहे हैं, बट स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स में, जैसे आज ER&D है, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डिजाइन। अब उनमें ऐसी कंपनीज जो जैसे आज टाटा एलेक्सी है, LTI है, जो कंपनीज आज स्पेशलाइज कुछ काम कर रही हैं, उनमें डिमांड, या जैसे ऑटो सेक्टर में KPIT टेक्नोलॉजी है जो कि अच्छा काम कर रही है उस सेक्टर के लिए। ऐसी कंपनियां अगर अपन पकड़े जो सेक्टर स्पेसिफिक या आज एक जिनमें टेलविंड्स आ रही है सेक्टर्स में, उनके लिए काम कर रही है, उनमें ज्यादा अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी रहेगी। बाकी देखिए, पेन थोड़ा क्वार्टर्स का कई बार रहेगा, बट प्राइसिंग में कई बार मार्केट्स को अगर लगता है क्लैरिटी आ गई है, वैल्यूएशन इंटरेस्टिंग हो गए हैं, तो आप देखिए जो करेक्शन के बाद इनमें निवेश करा जा सकता है। मतलब आशीष, ये पूरा जो यूनिवर्स है कंज्यूमर टेक कंपनीज का, PB फिनटेक, जोमेटो, नाइका वगैरह, पॉलिसी बाजार, ये यूनिवर्स आपको एक्साइट करता है, स्पेशली जो 60 से 70-50% का करेक्शन हो गया है कई नामों में उनके बाद? तो इस सेगमेंट में बस मैं एक ही चीज जोड़ना चाहूंगा कि आप हर जगह देखते हैं कि मार्केट शेयर में कंट्रीज बोलती है हम इंडिया में इतना बड़ा मार्केट शेयर है, हमें 1% 2% मिल जाए, हम इतना ग्रो कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म कंपनीज में क्या होता है, अगर आप विनर निकलते हैं तो वो पूरा मार्केट आपको मिलता है। हमारे को इस स्पेस में अट्रैक्टिव क्या लगता है कि कंपनीज जहां पे कंसोलिडेशन हो चुका है, जहां पे ब्लड बाथ हो चुका है, जहां फाइट हो चुकी है और 1-2 लीडर्स निकल चुके हैं, जैसे टेलीकॉम सेक्टर में है, कई सालों तो पैसा नहीं बना, जब तक ब्लड बाथ और कंसोलिडेशन के बाद जियो और एयरटेल कुछ प्लेयर्स बन के बच के रहे। वैसे ही सेक्टर में आप देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आज भी नाइका है, एज अ बिजनेस मॉडल अभी भी ब्लड बाथ कंसोलिडेशन अभी सेक्टर में नहीं हुआ है, इनफ कंपटीशन है। बट हमने लास्ट टाइम जो जिक्र किया था, जैसे आज पॉलिसी बाजार के बारे में, जहां पे आज 90% मार्केट शेयर है, डोमिनेंस है, वर्किंग है, जहां पे कंसोलिडेशन हो चुका है। सिमिलरली अगर आप और अगर देखेंगे स्पेसेस में जो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं कि पेमेंट बैंक्स में आज फिनो पेमेंट बैंक है जो कि आज एक लिस्टेड प्लेयर है और प्रॉफिटेबली ग्रो कर रहा है। और अगर आप देखेंगे इसमें जो अच्छे करेक्शन में है, रेट के जैसे कंपनी है, अच्छा बिजनेस मॉडल ट्रैवल और टूरिज्म को करते हैं। मैप माई इंडिया है जो कि आज लॉन्ग रन में लोकेशन का कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ जो आज डेटा का है, दैट विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, तो दैट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग इन द लॉन्ग रन। अच्छे प्रमोटर्स पीछे हैं, तो आपको सिर्फ फॉल नहीं देखना कि कितना फॉल हुआ है उस प्राइस से, बट क्या इस इंडस्ट्री में अभी लीडर बन चुके हैं या 1 और 2 प्लेयर्स हैं। हम लोग को जोमेटो भी इंटरेस्टिंग लग रहा था इस प्राइस इन वैल्यूएशंस पे, वर्किंग पे एज अ बिजनेस मॉडल, कि आज जोमेटो स्विगी अब 2 ही लोग बचे इस सेगमेंट में, एंड कल इस यूज केस की जरूरत है, फूड डिलीवरी की जरूरत है। आगे अगर ये लोग अपना मार्केट शेयर इंप्रूव कर पाते हैं, एग्जीक्यूट अच्छा कर पाते हैं, तो प्रोबेबली यहाँ से भी अच्छा पैसा बन सकता है। बट दीज आर ऑल नॉट रिकमेंडेशन। देखिए, हम लोग एक बिजनेस को कैसे स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जो यूएस और चाइना में हुआ है कि आज एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के अगेंस्ट मार्केट शेयर बढ़ाता चला गया, चाहे वो डोडैश वर्सेस ग्रबहब, चाहे वो एलिमी वर्सेस मीटवन, तो वो चीज इंडिया में भी पॉसिबल है कि जोमेटो वर्सेस स्विगी, जोमेटो कंटिन्यूज टू गेन मार्केट शेयर। राइट आशीष, नो अंडरस्टैंड कि आप बिजनेस मॉडल्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और वो बिजनेस मॉडल्स स्टॉक ही तो हैं, और उनके बिजनेस मॉडल को समझकर ही इन्वेस्टमेंट की राय लेनी, इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लेनी चाहिए। बिल्कुल शुक्रिया आज आशीष, सारे इंपॉर्टेंट व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए, इतना सारे स्टॉक्स पर क्लैरिटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले